नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी जहां थोड़ी देर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक पंचकुला में। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता, आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसके साथ ही बताते चले कि नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल को सौंपी जाएगी मंत्रियों की सूची। पर्यवेक्षक अमित शाह, मोहन यादव भी शामिल होंगे और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, यानी कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण करेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे कल हरियाणा के मुख्यमंत्री। आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा और यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो होगी पंचकुला में। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। पंचकुला में ये बैठक होनी है जिसमें आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल को मंत्रियों की जो सूची है वो भी सौंपी जाएगी। पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव शामिल होंगे इस बीजेपी विधायक दल की बैठक में। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण होना है जो कि कल होगा, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और यहाँ पर जो विधायक दल का नेता है वो भी चुना जाना है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय शिक्षक के तौर पर चंडीगढ़ पंचकुला में उनके साथ मोहन यादव जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता, वो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर आना ही अपने आप में साफ बयान कर रहा है कि बीजेपी हरियाणा के चुनावी मैंडेट को कितनी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसको अप्रत्याशित बताते हुए कांग्रेस ने हमला बोला था और इसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 48 विधायकों के समर्थन के साथ वो सरकार बनाने जा रही हैं और इसी के साथ जो जानकारी मिल रही है, पंचकुला में जो बैठक है उसमें विधायक दल के नेता के तौर पर चुनाव होना है, शुरुआत होनी है। एक वरिष्ठ विधायक को प्रस्तावक बनाया जाना है। इसमें प्रस्तावक बैठक से पहले ही नाम तय होगा और वो प्रस्तावक मुख्यमंत्री के नाम, यानी जो विधायक दल का नेता होगा उसका प्रस्ताव यहाँ पर आगे बढ़ाएगा, जिस पर सभी विधायक सर्वसम्मति से सहमति देंगे। इसके बाद विधायक दल का नेता का चुनाव होने के बाद राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा जाएगा। राज्यपाल को वो लिस्ट भी सौंपी जानी है जो संभावित मंत्री बनने हैं और इसी के साथ राज्यपाल उनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। कल ये शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला दशहरा ग्राउंड पर होना है, जहां पर व्यापक तैयारियां चल रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी यहां सामने आ रही है कि जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर नायब सैनी, वो उनका चेहरा सामने लाया गया है। डबल इंजन की सरकार का ये वादा किया गया है और इसी के साथ ये भरोसा देने की कोशिश प्रधानमंत्री की, इसमें संदेश लिखा हुआ है कि एक विकसित भारत बनाने के योगदान में हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये साफ बयान कर रहा है कि जो नायब सैनी है उनका विधायक दल का नेता चुना जाना तय है और महज औपचारिकता रहेगी आज जब हम इस बैठक को देखेंगे और इस पूरे माहौल के बीच जिस तरीके से मोहर लगनी है, क्योंकि खुद कमान संभाली है गृह मंत्री अमित शाह ने और इसके पीछे वजह भी साफ बताई जा रही है। क्योंकि जब
पिछली बार जब यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हुआ था, तब जो अनिल विज ने दावेदारी जताई थी काफी गहमा गहमी रही थी और वो विधायक की बैठक छोड़कर बाहर आ गए थे। और इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये मोर्चा संभाला है। वो अब इसकी अगवानी करेंगे और खुद मोर्चा संभालते हुए नाम प्रस्ताव पर जो मोहर लगवानी है, तो नायब सैनी वो एक बार फिर से कमान संभालेंगे, क्योंकि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने खुद चुनावी रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सैनी को पेश करते रही हैं। तो ये महज औपचारिकता बताई जा रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बैठक और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने वाली होगी। और इसीलिए प्रस्तावक के तौर पर चर्चा है कि मुख्य जो बड़े कद का नेता है वही उससे प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाए। तो अनिल विज हो सकता है तो खुद प्रस्ताव पेश करे, ये एक चौंकाने वाली जानकारी होगी। तो फिलहाल इस पर निगाहें लगी हैं, क्योंकि ये बैठक अभी चल रही है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सीधे आपको दिखाएंगे कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना उत्साह, क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। अमित शाह जी खुद स्वयं गृह मंत्री जी आ रहे हैं आज। ये महत्वपूर्ण दिखाता है कितना इम्पोर्टेंट है हरियाणा, और हरियाणा को केंद्र किस तरीके से देखता है। माननीय मोदी जी तो पहले भी कई बार वर्णन कर चुके कि हरियाणा का बहुत ही स्पेशल स्थान है उनके जीवन में। तो ये सब दर्शाता है कि शेष नेतृत्व हरियाणा को कितनी संवेदनशीलता से और कितनी इंपॉर्टेंस देता है। ये ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कभी वो कहते हैं बैटरी खत्म हो गई, कभी वो जलेबी की बात करते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि ऑपोजिशन को नए मुद्दे ढूंढने चाहिए। हरियाणा की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर ऑपोजिशन को जवाब देने का काम किया। अब आप देखिए, आपके सामने है, सारी आधिकारिक घोषणाएं आपके सामने है। तो अब से कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल बने हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखें कि भारी बहुमत के साथ हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है, आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है, अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसकी अगुवाई खुद केंद्रीय गृह मंत्री बतौर पर्यवेक्षक कर रहे हैं। बिल्कुल जया, अब से थोड़ी देर में जो है बैठक शुरू होने वाली है और बैठक ये काफ़ी अहम बैठक है। सबकी निगाहें चंडीगढ़ की तरफ लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बने हुए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं हरियाणा के पर्यवेक्षक बने हुए हैं। और इन दोनों की मौजूदगी में ही आज जो है हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जो भी शख्स विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो हरियाणा की कमान संभालेगा। वैसे अगर अभी तक की परिस्थिति को देखा जाए जया, तो लगभग नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि पूरा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया है, उनकी ही मुख्यमंत्री लीडरशिप में लड़ा गया है। और कहीं पर भी कोई दो राय नहीं रही है इस पूरे उस चुनाव में कि नायब सिंह सैनी नहीं होंगे सीएम, वही सीएम होंगे। और थोड़ी देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक एक तरह से केवल औपचारिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में हमने देखा है कि विधायक दल की बैठकें बहुत ज्यादा देर चलती नहीं है और उसमें एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। सभी विधायकों की कंसेंट ली जाती है और कंसेंट लेने के बाद मुख्यमंत्री जो इन्हीं की विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। और उसके बाद अब हम आज देखेंगे कि पूरे दिन जो है चंडीगढ़ में राजभवन में और राजभवन चंडीगढ़ में जो है गहमा गहमी बनी रहेगी। नायब सिंह सैनी अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखिए कि इससे पहले अगर हम 6 महीने पीछे जाएं और उस समय की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई थी और नायब सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना गया था। लेकिन जो स्थिति उस समय थी काफी ज्यादा गंभीर थी, काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा था। अनिल विज नाराज हो गए थे और बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर आ गए थे। लेकिन बार बार हमने इस बीच चुनावी प्रचार के दौरान सरकार बहुमत में आने के बाद भी दावा करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पद का। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके की पिछली घटना रही है उसको लेकर भी ये माना जा रहा है, कई राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थिति पिछली बार नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले देखने को मिली थी, वैसे ही परिस्थिति इस बार पैदा न हो जाए, इसीलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह जो है वहाँ पर गए हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है जया कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक तरह का परसेप्शन ही हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं
उन हालातों में सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हुए मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूं कि जो उनकी विधायक दल की बैठकें होती हैं, पिछली बार अनिल विज के उसमें हुआ था, लेकिन इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। और अब आज की बैठक में क्या कुछ होने वाला है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा नायब सिंह सैनी को, और या फिर इसके बाद कोई और कदम होता है, यानी जो कुछ भी होगा वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन जहां तक की पूरी स्थिति है, जहां तक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है और थोड़ी देर में उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखिए कि नायब सैनी का मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है, विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन इस बीच क्योंकि अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई, किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बार बार अनिल विज की तरफ से भी ये कहा गया, अपना मुख्यमंत्री का दावा पेश करते हुए नजर आए, लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा था कि जो अंतिम फैसला होता है, जो आखिरी फैसला होता है, वो यहाँ पर जो उनके मुखिया होते हैं, जो यहाँ पर पार्टी कहेगी, पार्टी के आला कमान कहेंगे, वही अंतिम फैसला होगा। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में यही परंपरा है और यही हमने कांग्रेस पार्टी में भी देखा है कि केंद्रीय आला कमान ही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जहां तक इस बार हरियाणा की बात है, तो हरियाणा में क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फेस बनाकर चुनाव लड़ा गया है और कई बार रैलियों में अमित शाह ने भी खुद कहा है कि इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है कि मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी नहीं होंगे। तो इन सारी परिस्थितियों में जहां तक अभी तक देखने को ये बात है, उसमें सबसे अहम बात ये होगी कि अब थोड़ी देर बाद जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह उसकी अध्यक्षता करेंगे और सभी बड़े लोग यानी कि सारे विधायक, नायब सिंह सैनी, मोहन लाल भड़ोली, इसके अतिरिक्त सभी जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उन सभी की मौजूदगी में जो है नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। बिल्कुल, आज नए मुख्यमंत्री का चयन कल हो जाएगा, शपथ लेंगे, आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका। और